अब तुमने व्रत तो करा। आज कई माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है, जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जी जी, हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। भाई ननंद और आती हैं तो कह भी देती है कि आज तो हमारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए ही थी, ननंद के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया। और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकोड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने। पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा, वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं। तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक तो। अब चित्तवृत्ति में तो अब वो बाफला ने बाटी ने मंगोड़ा ने आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है, वो हृदय चित्त में राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। वो एक गीत है ना, वो पहले शादी में चलता था कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान कि यमराज को ना कह दी। नहीं तो मालूम पड़े सब जोड़ के रखा, धन वैभव संपदा सत्ता सब आ गई तुम्हारे पास में, और मालूम पड़े इतने में वो हाँ करके भेज दे यमराज को, जा उठा ला और सब धरा की धरा रह जा, क्या करो उसका? फिर वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो सत्ता का क्या करोगे? नहीं मेरे लिए तो तुम रसगुल्ला ही लाओ, मैं तो नहीं। अब अभी तो आज बहन राखी बांधने आई होगी तो भाइयों भी कह दे डब्बा लाई क्या मिठाई का, कौन सी लाई, बंगाली लाई कि कौन सी लाई बता जरा, है कि मावा की लाई, कौन की दुकान से लाई बता, उसका नाम भी बता, डब्बा पे पड़ रहा है, हाँ लिखी है, देख ली उसने। हो अब फिर ये भी देख रहा है कि सोन पपड़ी लाई कि मावा की लाई, वो भी देखा, क्योंकि भाइयों भी बड़ा चतुर रहे, डब्बा देख के लिफाफा बनाए। सोन पपड़ी का अगर डब्बा लाई है तो 100 या 200 का, और अगर मावा की लाई है तो फिर 500 का, और अगर बंगाली लेके आई है तो 1000 का लिफाफा यूज दे दे, मतलब लिफाफा भी डब्बे से चले। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला। एक कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले, तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो क्या व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत में रहे, कोई व्रत बने? तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सुबह, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लूंगा, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तू भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लिए भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था।
तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया। जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया, पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था। और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था, ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला, कुमार खुश हो गया। ये गया और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा, कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया, देख लिया। और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया देख लिया, और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया। पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना, ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया। आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है। देता जरूर है, पर नियम तो बनाओ, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है। इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली, अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की जरूरत का है झगड़े का नियम, ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही। अब इसको बना के क्या करोगे, है इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे। बहन तो कहती है मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी दोगे साड़ी तो क्या करूंगे, मेरे पास तो पहले से बहुत सारी पड़ी है, क्या करना भैया। भाभी रहने दो, बस व्यवहार अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, मीठा बोलो, अच्छे से बोलो, बस इतना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है, और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई। थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर आए। आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों ये तीनों का बड़ा बड़ा महत्व। और ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है, पर आपने कथा में सुना होगा इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर, कि ये रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती, तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था, रक्षा सूत्र बांधा था। स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए, या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो ना बंधा हो, या आपकी दुकान में, व्यापार में, गल्लक में, कांटे में, तोल कांटे में आदि आदि की जगह पर रक्षा सूत्र ना बंधा हो, तो किसी ब्राह्मण को फोन लगाकर बोलिए, ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण से कहिए कि आकर हमारी दुकान में आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत और
बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, ये मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है, उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको? हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहाँ बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहाँ बनती है, जहाँ पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं? जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है? और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते, फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभाले। ये मन का जो पाप है ना, मन से किया गया जो पाप है ना, ये शरीर के द्वारा किए गए पाप से ज्यादा भोगना पड़ता है। पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले, मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा, कोई पुरुष कोई लड़का
कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा, कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में? कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन, तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है? खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा। भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 1400 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज़ इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज़। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं?
क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं? बीमारी को पनपने के कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। और रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से, ठीक है? नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊं कछू, आज से ले लो। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं। तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व है? तो हर चीज़ का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीज़ों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज़ छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन, प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बुनो के ना डोलची के छत पे धर दो, उठा के भगवान ही धर दे, कहीं कहीं की तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा, नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम का कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा कर दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी, तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो
अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, ताव का हंडा में तातो दरो पानी नीनाए भोला नवा के रंग। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद आए। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई, अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, कर तो ढाक के नहीं आया? नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने का, और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद दे जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा भी। राम अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोल दे, नहीं जाना, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मार साहब है नहीं, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। उनने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? मार साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, आई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोल दी मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तू स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने खूब मारे, तुम भग आया। क्यों भग के आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? तो मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दिया तुमने लिखी। तो मार साहब ने खूब मारा, मैं अब नहीं जाऊंगा।
तो पिताजी बोले, रे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि मां सामने लिखी। पिताजी भी क्या बोलेगा। हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि हम बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा हो। स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है, नहीं तो खीर तो है ही सरी। अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे, पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या। बनाओ। उसकी महत्वता को जानना है। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती। उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है, बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहाँ क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश, प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी यह पूर्णिमा का व्रत काम करता। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता, पुनः वापिस हो जाए। एक कथा आती है ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है? राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया। डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने
राजा को समझाया, स्वामी, सरकार, दयालु, दातार, ये इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा ये, बाहर निकालो इसको, बाहर निकाल दो। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर। मुनीम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? सहन नहीं हुआ, पहुंच गया मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में। चंदन के व्यापारी से कहा, सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा है, प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा, जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी। आखिर हुआ क्या? चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तो क्या सोचकर आया था, बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा, बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, बिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बैर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बैर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा, अब क्या बात है? राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था? अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको खूब उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना। जब अच्छा सोचा तो हीरे की माला मिल गई। उपास करो तो मना नहीं है, पर उपास शरीर से नहीं होना चाहिए, उपास मन से होना चाहिए। आप उपास नहीं भी करेंगे ना और मन लगा लिया ना, आज धर्म पत्नी का आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज पत्नी का चतुर्थी का व्रत है, आज पत्नी का छठ का व्रत है, और आपने मन लगा लिया कि आज छठ का व्रत है, आज भूखी रहेगी। भले आप भोजन कर रहे हो, पर मन में सोच लिया ना, उसको भूखा देखकर भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि भूखी है, ये भोजन नहीं कर रही है, इसके मन के लिए, तो आपका मन अगर उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, आपका भाव उसकी ओर जा रहा है, तो उसके व्रत का पुण्य आपके खाते में जा रहा है, पुण्य जा रहा है आपके खाते से लगेगा। पूर्णिमा का व्रत करो, पर चैत्र के पूर्णिमा से प्रारंभ करो। नहीं कर सकते, खीर बनाना आप पूर्णिमा की पूर्णिमा प्रारंभ करो। गृह शांति, घर की शांति के लिए, आनंद के लिए, उमंगता के लिए, उत्साह के लिए। ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत करते समय कर जाते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत के पहले कर जाते हैं या व्रत के बाद कर जाते हैं। हम भगवान को रिझा नहीं पाते। कई लोग हैं, कितने सालों हो गए गुरुदेव हमको सोमवार का व्रत करते करते, कितने साल हो गए हमको मंगलवार करते करते, कितने साल हो गए हमको बृहस्पतिवार करते करते। कई ऐसी माताएं जो निरंतर व्रत कर रही हैं, निरंतर व्रत में डूबी हुई हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में आता है कि हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार करा कि नहीं करा। पार्वती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर उनके सामने आ जाते थे, सती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर जी उनके सम्मुख में जाते थे, माँ गोरा जब व्रत करने बैठती थी तो महादेव उनके सामने आ जाते थे, उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए, तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है?
क्या कारण हो सकता है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है ना कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ कुछ माताएं कर रही थी, गुरु जी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो, साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात है, देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा, फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। दृष्टांत सागर का ये चरित्र अगर आपके जीवन में बैठ गया तो बाकी की शिव पुराण पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि व्रत की मूलता क्या है। कारण क्या हो सकता है? देवऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं करा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा काय से था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा। फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी।
इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना, उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहा है, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहा है, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसके विचार धारणा चल रही, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जा रहा है। अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। केवल शरीर का व्रत नहीं होना चाहिए। अगर केवल शरीर का व्रत कर रहे हो ना तो किसी काम का नहीं। आप भले जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहो, आप जीवन भर प्रदोष का व्रत करो, जीवन भर एकादशी करो, जीवन भर द्वादशी करो, त्रयोदशी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करो, पर तन से कर रहे हो तो कोई मतलब का नहीं। कई लोग ऐसे भारी भारी व्रत करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। किसको कष्ट दे रहा है? शरीर को। पर हमारा शिव महापुराण तो कहता है कि शरीर को कष्ट देकर आत्मा सुखी रह सकती है क्या? अरे बोलिए तो जम के, नहीं। बेटा बेटी बहू पोता पोती जमाई ये जितने भी हैं ना, अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो घर की माँ सुखी रह सकती है क्या? नहीं। माता को तो दुख हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा जमाई, मेरा पोती पोता, मेरा नाती पंती, मेरा भांजा, ये माँ दुखी हो जाएगी। ये मन आत्मा, ये मन जो है ना, ये माँ ही है। वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। बार बार क्यों कहते हैं इस बात के लिए कि आप ज्यादा भूखे रहकर और बहुत शरीर को कष्ट देकर मालूम पड़े शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो जाए और तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, तो फिर उस व्रत का कोई मूल तत्व रहेगा क्या? नहीं। आत्मा का व्रत मूल है, मन का व्रत मूल है। कोई तुमसे के ऐसा व्रत है जिस व्रत में तुम्हें सोने का हंडा मिलेगा, सोने का मटका मिलेगा, पर एक बात याद रखना, 5 दिन तक कुछ ना तो खाना है, ना पानी पीना है, ना कुछ जाना, बस एक जगह पर पड़। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करो कि सोने का हंडा तो घर में आए और तुम ऊपर जाओ। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करोगे? अब मालूम पड़े सोने का हंडा तो आ गया घर के अंदर और तुम चल दिए ऊपर। अब क्या ऊपर से आओगे नीचे खर्च करने के लिए सोने का हंडा का माल? नहीं चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर पर आती है माया। दूसरे नंबर पर आता है धन, संपदा, सत्ता, वैभव, ये दूसरे नंबर पर है। वो कहते हैं ना, मनुष्य कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है। मनमानी आप कर्म करने में कर सकते हो, मैं तो ये करके रहूंगा, जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? आप अपना कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हो, पर उस कर्म का भोग भोगने में मनमानी कर सकते हो क्या? नहीं। वो तो फिर जो लिख दिया है उसको तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म का फल मिल रहा है उसको तो भोगना है, उसमें कोई मनमानी नहीं है। भाई आप यहाँ चॉइस ला सकते हो कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पहनना है, मुझे ये करना है, पर ऊपर जाने के बाद कोई चॉइस चलेगी क्या? नहीं, मैं तो एसी का रूम में ही सोऊंगा, बेकुंठ में ही सोऊंगा, नहीं जाना मुझे नरक। मैं झगड़ा करके बता दे, जा लड़ ले।